स्वागत है साथियों हमारे चैनल पर। ये नॉन टेक सेक्शन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने संविधान के स्रोत अपलोड किए हैं जो कि पॉलिटी से था। अब इस वीडियो में क्या खास है? इस वीडियो में खास ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से भारत का नक्शा एक बार में याद कर सकते हैं कि कौन से राज्य कहाँ पे अवस्थित हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आदि आदि। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भविष्य में आपको भारत में कौन सी नदियाँ कहाँ बह रही हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो इन सब की जानकारी आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्शा पढ़ने का तरीका क्या है? नक्शा पढ़ने का तरीका है कि जब कोई नक्शा आपके हाथ में सीधा होगा तो इसका तात्पर्य ये होगा कि इसकी जो ऊपर की दिशा होगी वो उत्तर दिशा इंगित कर रही होगी। जैसा कि हमारे मैप में आप देख सकते हैं, ऊपर की दिशा नॉर्थ है, उसी तरह से नीचे की दिशा दक्षिण में जाएगी, उधर पूरब है और इधर पश्चिम। तो नक्शा याद करने का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर स्थित राज्यों का नाम सबसे पहले याद कर लेंगे। सबसे पहला काम, ठीक है। तो भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, ये मैंने लिख भी दिया है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदित इसी इलाके में होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम अरुण एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे भारत के पूर्वी राज्यों में से है। याद हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब आगे अब चलते हैं भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य। भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है गुजरात, ठीक है। गुजरात याद रखना काफी आसान है क्योंकि गुजरात से काफी महान लोग, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, महात्मा गांधी जी भी गुजरात से थे, ठीक है। चलिए, वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से थे। अब आगे अब चलते हैं भारत के सबसे दक्षिणी राज्य में। तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है वो तमिलनाडु है आपका। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या है आपका? तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु है, लेकिन उसके बगल में एक और राज्य है वो केरल, उसको भी अभी ध्यान में रख लीजिए, बस ध्यान में रख लीजिए। लेकिन आपको पता रखना है कि तमिलनाडु ही भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। तो इधर से हम लोग 4 राज्य देख लिए। अब चूंकि हम लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो झारखंड के स्टूडेंट होने के नाते अब हम लोग शुरू करेंगे। पैमाना जो हमारा मैप याद करने का होगा वो झारखंड होगा। तो चलिए झारखंड, ये है हमारा झारखंड। झारखंड किससे टूट के बना है? बिहार से टूट के बना है। कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। तो झारखंड के उत्तर में है बिहार। झारखंड के उत्तर में, यहाँ झारखंड के उत्तर में है बिहार, नॉर्थ दिशा दिखा दी। झारखंड के पूरब में, ईस्ट में, झारखंड के ईस्ट में है बंगाल, ये बंगाल है आपका, ठीक है। झारखंड के दक्षिण में है उड़ीसा। झारखंड के दक्षिण में कौन सी राज्य है? उड़ीसा है। और झारखंड के पश्चिम में 2 राज्य हैं, एक तो है छत्तीसगढ़, एक है छत्तीसगढ़। चलिए 36 लिख के हम गढ़ लिख देते हैं, छत्तीसगढ़। और झारखंड के गढ़वा जिले से, बस गढ़वा जिले से हमारा उत्तर प्रदेश लग गया है। इसलिए अब कुल मिलाकर झारखंड से लगने वाले राज्यों की संख्या हो गई 5। तो कुल 5 राज्य झारखंड से लगते हैं। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ऐसा भी हो सकता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और झारखंड के पश्चिम में कौन कौन है? छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। चलिए, तो 2 ट्रिक हम लोग काम किए। एक तो सारे पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर स्थित राज्य के नाम याद कर लिए, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। इसके अलावा झारखंड को पैमाना मान के हम लोगों ने 5-6 राज्यों का अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं ऊपर। अब आप कहेंगे सर उत्तर वाले राज्यों को क्यों नहीं किया? क्योंकि ये राज्य नहीं है, ये दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। अब चलिए राज्य की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये थोड़ा थोड़ा फूल की पंखुड़ियों जैसा नहीं लग रहा है? ये तीन राज्य आप इस मार्कर से देखें, ये देखिए, ये एक फूल हो गया, फूल का पंखुड़ी हो गया, ये एक फूल का पंखुड़ी हो गया और ये एक फूल का पंखुड़ी हो गया, ठीक है ना। तो लिखिए फूल, है ना, PHU, एल को लेने दीजिए, देखिए PHU, एल गया बाहर में। तो चलिए PHU, तो P से क्या है?
तो पी से ये जो राज्य है, ये फूल में जो पी से जो राज्य है वो है आपका पंजाब, ठीक है। और एच से जो राज्य है वो है आपका हिमाचल, ठीक है। और यू से जो राज्य है आपका वो है उत्तराखंड, ठीक है। 3 राज्य कर लिया। अब इस फूल में एक डंडा है, ये है ना, ये लकड़ी, ये एल समझिए आप, लकड़ी है ना। तो लकड़ी किस रंग का होता है? लकड़ी होता है हरे रंग का। तो हरे रंग का हो गया आपका हरियाणा, यानी कि ये जो राज्य है आपका ये हो गया हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। एल जो है फूल का एल, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, और एल से लकड़ी, और लकड़ी इस फूल को लकड़ी सहारा दिया हुआ है हरियाणा, तो हरियाणा, ठीक है। तो ऊपर के 4 राज्य अब हम लोग कर लें, ठीक है। और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले हिमाचल है कि पहले उत्तराखंड, तो उसका भी एक निवारण किए देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से टूट के बना है उत्तराखंड, नाम भी तो मिल रहा है ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से ऊपर हो गया उत्तराखंड, है ना, और उससे ऊपर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखना है कि ये देखिए जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो इसके जस्ट नीचे हिमाचल कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि जस्ट नीचे हिमाचल है। तो ऐसे याद रख सकता है कि हमको पता है झारखंड का एक आदमी, आम आदमी भी जानता है कि उत्तर साइड में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। तो हिमालय है तो सबसे पहले इन दोनों के बाद कौन आएगा? हिमालय आएगा, हिमालय शब्द आएगा, तो हिमाचल प्रदेश ऐसे भी याद रखा जा सकता है। बाकी ये फूल वाला भी ट्रिक जो है आपको काम करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब तीसरा ट्रिक पे आते हैं। तीसरा ट्रिक क्या है, ये आपको बाकी जगह भी काम आ जाएगा। जैसे कि देखिए एक रेखा गुजर रही है यहाँ से, देख पा रहे हैं, ये क्या रेखा है? इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उसका एक ट्रिक है गमछा झारब मित्र, ठीक है ना। तो गमछा झारब मित्र में जितने राज्य आएंगे वो आप एक सीध में जान लेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो चलिए गमछा झारब मित्र को सब तोड़ते हैं। तो अगर लिखा जाए गमछा झारब मित्र, तो कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, ग से है हमारा, ग से हो गया हमारा गुजरात, ग से गुजरात, ग से गुजरात। चलिए गुजरात लिख लेते हैं, गुजरात। तो गुजरात तो हमारा पहले से यहाँ पर मेंशन है, तो आ गया पहले से, क्योंकि हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। चलिए हो गया। म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश को छू रहा है। और एक और बात हमने लिख के रखे हैं कि हिंदुस्तान का दिल होता है मध्य प्रदेश, देखिए हिंदुस्तान के बीचों बीच है, इसलिए हिंदुस्तान का दिल है। ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, हमारा मध्य प्रदेश हो गया। गमछा का गम हो गया अभी तक, मध्य प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है छ, गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ ही सही, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी हम लोग छू चुके हैं, क्योंकि झारखंड के पड़ोस में था छत्तीसगढ़, दोबारा आ गया, रिवीजन भी हो गया। तो गमछा का काम हमारा हो गया, गमछा का काम हो गया, मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे झारब, झा से झारखंड, ठीक है। झारखंड भी हमारा, चूंकि हम झारखंड सबका पैमाना लेके चले तो झारखंड का भी हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब यहाँ है र, र से देखिए कि यहाँ जब गुजरात से रेखा पास कर रही थी तो यहाँ छोटा सा राजस्थान का हल्का सा इलाका, छोटा सा इलाका यहाँ आ गया, इसलिए र से जो है वो हो गया राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। अब र को भी मिटा दीजिए। अब आ गया ब, ब से बंगाल। चलिए बंगाल भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है, तो ये ब वाला भी काम हो गया। अब बच गया मित्र। तो मित्र का मी, मी से मिजोरम, मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। तो ये राज्य कहाँ कहाँ है देखिए, इसी रेखा पे जाइए, हाँ। तो ये आपका त्रिपुरा है, ये जो है ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये हिस्सा त्रिपुरा हो गया, और ये जो है आपका मिजोरम है, मिजोरम, ठीक है। चलिए, तो अभी मोटा मोटी हम लोग लगभग 10-15 राज्यों को टच कर चुके हैं, ठीक है। ये राजस्थान लिख दिए, राजस्थान यहाँ पे, ठीक है। गमछा झारब में आ गया था राजस्थान भी। तो चलिए हम लोगों ने ऊपर से लगभग सारे राज्यों को टच कर लिया है। अब बचा हमारे पास सिर्फ दक्षिण भारत और कुछ पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य। तो चलिए आते हैं दक्षिण भारत में।
तो देखिए दक्षिण भारत में जो राज्य हैं, पहले राज्यों के नाम जान लीजिए दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हैं। तो दक्षिण भारत में जो राज्य हमारे हैं वो एक हो गया सबसे पहले, चलिए तमिलनाडु बात कर लेते हैं, तमिलनाडु है। और कौन सा राज्य है आगे दक्षिण में? केरल है। और कौन से राज्य है दक्षिण में? तो कर्नाटक है। और कौन से राज्य हैं? तो तेलंगाना है। और कौन से राज्य हैं दक्षिण में? आंध्र प्रदेश है। तो दक्षिण भारत के राज्य इतने ही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तमिलनाडु को कब का ठिकाना लगा दिया, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु है और तमिलनाडु के बगल में है केरल, हो गया। अब ऊपर जैसा कि पता है आंध्र प्रदेश से ही टूट के बना है तेलंगाना। तो देखिए तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, ये इलाका है आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसी की टूट के बना है ऊपर वाला जो इलाका है वो है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। अब क्या बच गया? अब तमिलनाडु भी हो ही चुका है, अब केरल और कर्नाटक बच रहा है। तो केरल तो हम आपको उसी समय बोले थे, दिमाग में रख लीजिएगा कि तमिलनाडु के बगल में है केरल, तो हो गया केरल का भी काम हो गया। अब एक आखिरी बचा है वो है आपका कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे हो गया कर्नाटक, ठीक है। अभी भी एक देखिए बड़ा सा राज्य और यहाँ पे छोटा सा राज्य बच रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर राजस्थान है तो सबसे छोटा राज्य जो है हमारा वो है गोवा, और यही है हमारा गोवा। और मुंबई टू गोवा मूवी है तो मुंबई आसपास ही होगा। तो ये जो इलाका है यही है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र गोवा अगल बगल है। तो ये सारे दक्षिण के राज्य, मध्य भारत के राज्य और उत्तर के राज्य हो गए। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत को। पूर्वोत्तर भारत को कैसे करना है? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में आपको एक राज्य सभी तक परिचित है, वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा आप लोगों ने त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को भी जाना है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा पार हो रही थी। तो ये हमारा त्रिपुरा है, त्रिपुरा है ये हमारा, और ये हमारा मिजोरम है, क्योंकि कर्क रेखा जो है यहाँ से पार हो रही थी। तो 3 राज्यों से आप अभी तक आप भली भांति परिचित हैं। तो अब देखिए अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से याद करना है तो आपको सबसे पहले जो बात ध्यान में रखना है वो आपको असम को देखना होगा। असम कहाँ पे है? तो जो सबसे ये लग रहा है कि एक आदमी जो है हाथ फैला के खड़ा है, देखिए ये ऐसा लग रहा है ये राज्य कि एक आदमी का ये धड़ मान लीजिए 2 हाथ फैलाया हुआ है, तो यही है असम। ये क्या है? असम है, ठीक है। तो असम, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। असम के नीचे है मेघालय, असम के नीचे है मेघालय, ठीक है। असम से अब चूंकि हम इन क्षेत्रों का दौरा किए हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि असम से अगर आपको मेघालय जाना है तो कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ठीक है ना। आपको बस मार्ग से ही जाना होगा, ठीक है ना। तो जा सकते हैं आप यहाँ से। अब देखिए यहाँ है ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका, यहाँ तक है। और फिर ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर। याद कैसे रखेंगे? इंपॉर्टेंट याद कैसे रखना है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखेगा क्योंकि पूर्वी बिंदु है। इसके अलावा ये राज्य याद रखने के लिए आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, नमामि। क्या याद करिएगा? नमामि, नमामि। तो न से नागालैंड, ठीक है, मा से मणिपुर, मणिपुर, और मी से मिजोरम। मिजोरम आपका, मिजोरम और त्रिपुरा आपके कर्क रेखा वाले में भी आया था, तो ये पहले से पता हो गया। और अरुणाचल प्रदेश भी पहले से पता था। ये तीनों राज्यों को आप नमामि से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं केंद्रशासित प्रदेशों की। केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या पहले 9 थी, 26 जनवरी 2020 से ये 8 हो गई है। कैसे 8 हो गई भाई? क्योंकि दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली जो पहले अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश थे उनको 26 जनवरी 2020 को मिलाकर 1 कर दिया गया, ठीक है। तो अब केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है। कौन कौन से केंद्रशासित प्रदेश हैं? देखिए ये हम आपका JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ये आपका लद्दाख है, लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, दिल्ली आपका यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ है, ठीक है। तो लद्दाख हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, दिल्ली हो गए, चंडीगढ़ हो गए।
देखिए दीव यहाँ पड़ता था, दादर नगर हवेली इन क्षेत्रों में है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके अलावा पुडुचेरी, पुडुचेरी आपका यहाँ पे पुडुचेरी पड़ता है, ये पुडुचेरी का इलाका है, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इतने ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक छोटी सी जानकारी छूट गई थी कि एक राज्य छूट गया था, वो राज्य है सिक्किम। ये सिक्किम को चिकन नेक दिखाया जाता है। चिकन मतलब मुर्गी का गला, चिकन नेक। ये आप देख पा रहे हो कि मुर्गी का गला जैसा माना जाता है इसको। ये राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम ध्यान में कैसे रहेगा, सिक्किम कैसे ध्यान में रहेगा? तो सिक्किम जो राज्य है वहाँ जाने के लिए अगर आप झारखंडी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा बंगाल का दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यहाँ है। ये जो मैंने स्केच्ड एरिया किया है पूरे बंगाल को स्केच करके दिखाया है, क्योंकि बंगाल बंगाल जो है झारखंड के बगल से होता हुआ, देखिए बिहार के बगल में ही बॉर्डर बनाता है और फिर इधर से निकलता हुआ या फिर आसाम को टच करता है और सिक्किम को भी टच करता है। तो मैंने पूरे बंगाल को ही स्केच कर दिया है, ठीक है। तो अगर सिक्किम जाना है तो आप सबसे पहले झारखंड होते हुए, झारखंड से सबसे पहले दार्जिलिंग जाइए, है ना। दार्जिलिंग से आप सर उठा के देखिएगा तो आपको जो ऊंचा ऊंचा जगह दिखेगा वही सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम से दार्जिलिंग से फिर सिक्किम जाने का फिर वही कहेंगे कोई रेल मार्ग नहीं है। आप सड़क मार्ग से ही सिक्किम जो है पहाड़ी है और उसको आप ऐसे करते हुए आप ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो सिक्किम आपको याद रहेगा, सिक्किम को चिकन नेक भी कहते हैं। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, 7 बहन, 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा राज्य नहीं आता है, तो ये सिक्किम छोड़ के ये बाकी सारे राज्य 7 सिस्टर के अंग हैं। तो धन्यवाद, यही जानकारी देनी थी।